नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ये कंप्यूटर कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे बैंक में आए हुए हैं, चाहे कहीं पर भी आए हुए हैं, क्योंकि हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है ना। ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन कौन सी पेपर में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन ही जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, हम लास्ट टॉपिक हम फिनिश कर दिए थे, ठीक है। आज से हम तो अब जो नया टॉपिक है वो है आपका इनपुट आउटपुट। इस टॉपिक को करेंगे। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है आपका इनपुट एंड आउटपुट। इससे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ये सभी? देखिए, माउस से भी आप इनपुट देते हैं, आप कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, आप स्कैनर से भी इनपुट देते हैं। तो इनमें से सभी, यानी ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, यानी आपका जो विकल्प होगा इसमें सही डी होगा। दूसरा, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, डाटा कहते हैं या सर्किटरी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, क्या होते हैं? केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, या बहुत से इनपुट डिवाइस। तो सही विकल्प है आपका डी। एक कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। किसी दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित करते हैं और इस तरह से मतलब परिवर्तित कर देते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करने लायक बन जाए। अगला क्वेश्चन, दी हुई, ये तो सेम क्वेश्चन है, अगला करते हैं, स्किप करते हैं। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित से किसके उदाहरण हैं? ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं, पेन इनपुट डिवाइस हैं, डाटा कलेक्शन डिवाइस हैं या मल्टीमीडिया डिवाइस हैं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। माउस क्या है? आपकी पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैकबॉल एक माउस जैसा ही होता है ना। और जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैकबॉल की तरह कार्य करता है। जॉयस्टिक है आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सही विकल्प हो जाएगा इसका इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। 8वां, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, इनमें से सभी। तो सही विकल्प है इसमें इनमें से सभी, है ना। इनपुट डिवाइस, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है और ट्रैकबॉल भी इनपुट डिवाइस है। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा इसमें डी। प्रश्न संख्या 9, ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का या सॉफ्टवेयर डिवाइस का या प्रिंटिंग डिवाइस का? सही विकल्प है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड उदाहरण है किसका? उदाहरण है सॉफ्टवेयर डिवाइस का या प्रिंटिंग डिवाइस का या पॉइंटिंग डिवाइस का या टेम्परेरी डिवाइस का? सही विकल्प है इसका सी, क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। क्या है? एक माउस। टचपैड को रिस्पॉन्ड करता है लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग, उंगलियों के पैरों से गर्मी के एहसास, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका बी। टचपैड किसको रिस्पॉन्स करता है? ये एक प्रेशर को रिस्पॉन्स करता है। टचपैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर तथा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है, जिसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है या स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? पहला है यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड बदलता है जैसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के रूप में बदलता है जैसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। डी है यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी के रूप में कंप्यूटर में भेजता है, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका सी, यानी इनपुट डिवाइस से जुड़ता नहीं है। क्या? यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? CD-ROM,
MICR या बार कोड या OCR? सही विकल्प है आपका OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, RECOGNITION, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर की सीट को जांचने के लिए किया जाता है। इसके अंदर स्कैन किया जाता है और उसे जांचते हैं। अगला है OCR का। देखिए मैंने जो बताया था है ना, वही इसमें आ गया। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल क्या बताया था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वो पहला ही विकल्प सही है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। किसका नाम है? आपका OCR का पूरा नाम है। 15, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? तो सही विकल्प है आपका, ये किसका उदाहरण है? ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 16वां, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस? देखिए फ्लॉपी ड्राइव भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी। तो ये कौन सी नहीं है आपकी? यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सॉरी प्रिंटर नहीं है, स्कैनर है। तो 17 में का आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर इनपुट डिवाइस नहीं है, इस सही है। तो ये तो माउस है, ठीक है, कीबोर्ड है, अच्छा ये प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर क्या है हमारी? प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। अरे यार प्रिंट ही तो करते हैं लास्ट में। क्या है हमारी? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। UPSSC BDO में आया हुआ क्वेश्चन है। 18वां, निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर या ये सभी इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है आपका D, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी आपके डिजिटल उपकरण हैं। ठीक है, इनमें से सभी, यानी सभी डिजिटल उपकरण हैं। 19वां, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के, इनपुट डिवाइसों के, आउटपुट डिवाइसों के, यूटिलिटीज़ के, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके उदाहरण है? ये इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। कौन? कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। 20वां, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस है, लाइट पेन, कीबोर्ड या BDU? तो देखिए ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी है, ये भी है। BDU इनपुट डिवाइस नहीं है। BDU फुल फॉर्म क्या है आपकी? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की है BDU, ये है आपकी वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये किसकी है? BDU। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? तो इनपुट युक्ति कौन सी है बताइए? इसमें ये भी है। अच्छा इनपुट युक्ति कौन सी है? तो प्रिंटर आउटपुट है, CPU तो एक पार्ट है मशीन का, और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सी है? माउस इनपुट डिवाइस है, इनपुट युक्ति है। 21 के बाद आता है क्वेश्चन संख्या 22, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन माइक्रो टिप पेन है, इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में लिखने के लिए पेन है, भार रहित पेन है। तो 22 में का जो सही आंसर है वो है लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं अभी, है ना, लेकिन काफ़ी हो गए होंगे, 20-25 तो ही होंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कम छोटा आपको दूँ, दोनों सब्जेक्ट को लेके, है ना। यूपी स्पेशल भी दूँ, ये भी दूँ और हिंदी भी दूँ, है ना। 20 मतलब आप टेंशन मत लो, 1-2 महीने में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप हल्के आप घर पर पढ़ते रहिए और टेस्ट दीजिए इनको, है ना। तो अभी हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। कल मैं फिर से आपके लिए इसी तरह के लेक्चर लेके आऊँगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके बहुत ही कम समय में, है ना, मतलब बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट दिया जाए, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है ना। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना वीडियो देखते रहेंगे, फिर पढ़ेंगे कब, है ना। तो आप पढ़िए, केवल यहाँ पे मैं आपको टेस्ट के लिए बोलता हूँ, आप टेस्ट दीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम कल भी हम एक क्लास देंगे हम आपकी यूपी स्पेशल की, जो आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो पढ़ के आप फिर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। और एक क्लास में इसकी कंप्यूटर की दूंगा। अच्छा शाम को मैं रेलवे का शुरू करने जा रहा हूँ। रेलवे की शुरू में GS शुरू करेंगे, उसके बाद रेलवे की साइंस शुरू करेंगे। सुबह आपका जूनियर असिस्टेंट का रहेगा, है ना, 1-2 लेक्चर जो भी बनेंगे, और शाम को आपका रेलवे के लेक्चर रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपना साथ बनाए रखिए, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपका साथ यूँ ही बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, और मेहनत करेंगे, ठीक है। आप भी सफल होंगे, हम भी सफल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, है ना। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। भगवान आपको सफल करे, ठीक है। फिर अगर ये अच्छा लगा सेशन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कराइए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।